लोकसभा की 543 सीटों का भयंकर सर्वे ओपिनियन पोल में बदल गए पूरी समीकरण। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का आया एक और ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में पूरी तरह से बदले समीकरण लोकसभा चुनाव में इस बार काफी महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, योगी मोदी की जोड़ी अमित शाह मोदी की एक तरफ खड़गे राहुल और प्रियंका की तिकड़ी क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को दिला पाएगी जीत? हिंदी भाषी राज्यों में कौन जीतेंगे, दक्षिण के राज्यों में क्या है अपडेट दोस्तों? तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस बार कौन कितनी सीटों पर दोस्तों एक एक भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक राज्य के बारे में आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 42 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए यहाँ पर 34 जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 0 आने के खाते में 10 सीटें यहाँ पर जारी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आते हैं। यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 5 पर एनडीए जबकि आईएनडीए भी यहाँ पर 5 सीटों के साथ चुनावी मैदान में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर बीजेपी जबकि 13 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदलते हुए हमें भी नजर आना शुरू हो चुके हैं। अगर बात करेंगे पंजाब में तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए 1 पर जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 सीटों पर जबकि अकाली दल और उनके समर्थक 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से समीकरण बदल चुके हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर की बात करें तो मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाले क्षेत्र की बात करें तो इस राज्य में 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ के सियासी घमासान इस बार बीजेपी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे अंडमान निकोबार की तो यहाँ भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। एक लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे आगे की जानकारी दमन और दीप की आ रहा है जो इस बार काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं और एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जरूर तो यहाँ के सियासी घमासान कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों 1 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट आती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। एक सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर देश की राजनीति में नजर आ रहे हैं और सियासी घमासान में इस बार लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं। जहां दोस्तों लोकसभा चुनाव इस बार काफी कांटे के मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ के समीकरण आपके दोस्तों पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों बता दें कि पिछले 3 चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 72 पर एनडीए जबकि 8 पर यहाँ पर अन्य पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए 10 पर जबकि आईएनडी 4 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी दोस्तों झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हेमंत सोरेन है। जी दोस्तों हेमंत सोरेन के जेल के बाद पूरी तरह से यहाँ पर बदल गए समीकरण। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ की 14 लोकसभा सीटों में से 4 पर एनडीए जबकि 5 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो 1 पर एनडीए जबकि इंडिया गठबंधन 9 सीटों के साथ केरल में बड़ी जीत और हमें नजर आ रही है कि वहां इस क्षेत्र में काफी मजबूत है और यहाँ पर चुनाव जीतते हुए हमें भी नजर आना शुरू हो चुके हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। तो दोस्तों ये ओपिनियन पोल कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।